Hello friends, welcome back to your own YouTube channel Versa Maths Classes. सेकेंड यूनिट एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में हमने नॉर्मल सीरीज देख ली थी, सब नॉर्मल सीरीज देख ली थी, उनके एग्जांपल्स देख लिए थे, रिफाइनमेंट क्या होती है ये देख लिया था। देन हमने कंपोजिशन सीरीज कर ली एंड कंपोजिशन सीरीज से रिलेटेड उसके कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे। आज देखिए मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप एंड उसका एग्जाम्पल, देन उससे रिलेटेड थ्योरम्स। देखिए मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। सबसे पहली बात तो वो सब ग्रुप होना चाहिए किसी भी ग्रुप का। दूसरी बात वो नॉर्मल होना चाहिए, है ना, नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ही देखें तो हम कैसे समझ जाएंगे, मतलब मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप के नेम से हम कैसे डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो देखो सबसे पहले तो ग्रुप का कोई सब ग्रुप होना चाहिए, देन वो सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, फिर उसे हम मैक्सिमल कब बोलेंगे उसके लिए एक कंडीशन होती है। तो देखो क्या है, अ नॉर्मल सब ग्रुप एच ऑफ अ ग्रुप जी, कोई ग्रुप जी है उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया एच, इट इज सेड टू बी अ मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। इसे हम मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। किसे? एच को हम मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे ग्रुप जी का, इफ एच इज नॉट इक्वल टू जी। एच इसका सब ग्रुप होना चाहिए, वो इक्वल नहीं होना चाहिए जी के, ठीक है। एंड देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी नॉर्मल सब ग्रुप के ऑफ जी, और कोई नॉर्मल सब ग्रुप के एग्जिस्ट नहीं करे। किस टाइप का? देखो जी हमारे पास ग्रुप है, एच उसका एक नॉर्मल सब ग्रुप है, इस एच को मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे अगर कोई दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप के एग्जिस्ट नहीं करे जो कि इस टाइप का हो, एच कंटेन्ड इन के इज कंटेन्ड इन जी, मतलब इस एच और जी के बीच में कोई दूसरा नॉर्मल सब ग्रुप हमें नहीं मिलना चाहिए। तो जो एच होगा वो नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा मैक्सिमल, ठीक है। एच हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा ग्रुप जी का। मतलब एक तरह से हम लगा सकते हैं कि सबसे बड़ा वाला नॉर्मल सब ग्रुप ही मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप होता है। नॉर्मल सब ग्रुप होना चाहिए, साथ में कोई दूसरा उसके और मेन ग्रुप के बीच में लाइन नहीं करना चाहिए, इट शुड नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। समझ आया ना मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। नेक्स्ट देखिए इसका एग्जांपल, लेट जी बी द ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस। जी लिया है ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस एंड क्वार्टरनियंस पता है ना, उसमें 8 एलिमेंट्स होते हैं, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस आई प्लस माइनस जे और प्लस माइनस के। तो जी एक ग्रुप ऑफ क्वार्टरनियंस लिया, उसके अंदर 8 एलिमेंट्स हैं एंड H1 H2 H3 तीन इसके सब ग्रुप बना रखे हैं। एक के अंदर है प्लस माइनस 1 कोमा प्लस माइनस आई, प्लस माइनस 1 कोमा प्लस माइनस जे, प्लस माइनस 1 कोमा प्लस माइनस के। ये तीन इसके नॉर्मल सब ग्रुप्स तो हैं ही, साथ में मैक्सिमल भी हैं। क्यों? क्योंकि इन H1 H2 और H3 के बीच में और इस G के बीच में कोई दूसरा सब ग्रुप लाई नहीं करेगा, नॉर्मल सब ग्रुप लाई नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ से हमारे पास H1 H2 और H3 तीनों ही मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएंगे ग्रुप G के, ठीक है। नेक्स्ट देखिए थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, लेट H इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का, देन H इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G। H अगर नॉर्मल सब ग्रुप है G का तो इस H को हम मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे G का, इफ एंड ओनली इफ G बाई H इज अ सिंपल ग्रुप, ठीक है। H को हम कब मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे ग्रुप G का, अगर G अपॉन H, अगर फैक्टर ग्रुप हम इसका निकालते हैं G बाई H, वो सिंपल ग्रुप होना चाहिए। अगर वो सिंपल ग्रुप है तो ये जो H है ये मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा G का, ठीक है। वी नो दैट एवरी ग्रुप हैज अ नॉर्मल सीरीज। हमें पता है क्योंकि हमने लास्ट जब स्टार्ट किए थे नॉर्मल सीरीज के एग्जांपल्स तो सबसे पहले यही दिखाया था कि एवरी ग्रुप हैज अ नॉर्मल सीरीज। तो हमें पता है कि हर एक ग्रुप की एक नॉर्मल सीरीज होती है, लेकिन अब क्वेश्चन ये उठता है, डज एवरी ग्रुप हैव अ कंपोजिशन सीरीज? क्या हर एक ग्रुप की कंपोजिशन सीरीज होती है? देखो हर एक ग्रुप की नॉर्मल सीरीज है, पता था कि हर एक नॉर्मल सीरीज सब नॉर्मल सीरीज भी होती है, तो हर एक ग्रुप की सब नॉर्मल सीरीज भी लाई करती है। बट क्वेश्चन राइजेस दैट वेदर एवरी ग्रुप हैव अ कंपोजिशन सीरीज इन दिस कनेक्शन। तो इस कनेक्शन में हम अपनी थ्योरम करेंगे इस बात को क्लियर करने के लिए कि क्या हर एक ग्रुप के पास कंपोजिशन सीरीज है या नहीं। नहीं है तो कौन सी वो कंडीशंस हैं जिनके लिए वो कंपोजिशन सीरीज नहीं बनेगी, और अगर है तो कौन सा एक स्पेशल केस होगा जिसके लिए कंपोजिशन सीरीज हर एक ग्रुप की होगी,
ठीक है, तो देखिए अभी थ्योरम, एवरी फाइनाइट ग्रुप हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट्स हैज ए कंपोजिशन सीरीज। क्या है थ्योरम कि कोई भी हमारे पास ग्रुप है, ग्रुप भी कैसा, फाइनाइट, एवरी फाइनाइट ग्रुप मतलब जिस ग्रुप के का ऑर्डर फाइनाइट हो, ठीक है, हैविंग एटलीस्ट टू एलिमेंट्स, कम से कम उसके पास दो एलिमेंट तो होने चाहिए, हैज अ कंपोजिशन सीरीज, तो उसके पास ही कंपोजिशन सीरीज होगी। मतलब एक ऐसा ग्रुप जो फाइनाइट भी हो और कम से कम उसके पास दो एलिमेंट हो, ठीक है, कम से कम दो एलिमेंट तो उसके पास होने चाहिए, तो ऐसे ग्रुप्स के पास कंपोजिशन सीरीज होती है। तो देखो इसका प्रूफ देख लेते हैं। इसका प्रूफ इन्होंने कैसे किया हुआ है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से, पीएमआई से। पीएमआई का मतलब एन की वैल्यू, क्योंकि एटलीस्ट टू एलिमेंट्स बोल दिए ना, तो सबसे छोटी वैल्यू इसकी टू होगी, तो एन की वैल्यू टू के लिए प्रूफ करके दिखाएंगे कि कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट करेगी। फिर एन ग्रेटर देन टू और लेस देन एन के लिए हम लेट कर लेंगे कि उसके लिए कंपोजिशन सीरीज ग्रुप के लिए एग्जिस्ट कर रही है। फिर उसके बाद हम दिखाएंगे कि मतलब अगर ग्रुप का ऑर्डर जैसे एन है तो फिर दिखाएंगे कि एन के लिए भी हमारे पास एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर जाएगी। ठीक है, समझ आया ना काम क्या करना है। तो देखिए अब इसका प्रूफ, मतलब एक ग्रुप हम लेके चलेंगे, उसका ऑर्डर फाइनाइट है, तो मान लेंगे कि उसका ऑर्डर कुछ एन एम पी क्यू जो आपको मानना हो मान लेना। तो स्टार्टिंग ऐसे करनी है कि एक ग्रुप लेके चलेंगे, उसका ऑर्डर फाइनाइट है और कम से कम दो एलिमेंट उसके पास हैं। अब बस ये दिखाना है कि उसके पास एक कंपोजिशन सीरीज होनी चाहिए। देखिए प्रूफ, वी शैल अप्लाई इंडक्शन ऑन ऑर्डर ऑफ जी। तो इसके लिए हम इंडक्शन हाइपोथेसिस लगाएंगे। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस का फर्स्ट स्टेप उठाते हैं, लेट ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू एन। मान लिया कि ग्रुप का जो ऑर्डर है, फाइनाइट ग्रुप बोला था ना, तो वो फाइनाइट ऑर्डर हमने मान लिया एन। अब लगा लेते हैं पीएमआई, इसमें ये फर्स्ट वाला स्टेप, फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इनकी वैल्यू टू के लिए हम प्रूफ करके दिखाएंगे। इफ एन इक्वल टू टू, अगर ग्रुप का ऑर्डर टू है तो मतलब उसके अंदर बस दो एलिमेंट्स होंगे। दो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, क्योंकि ग्रुप है तो एम्प्टी तो होने से रहा, तो एक तो आइडेंटिटी होगा और एक इटसेल्फ होगा, तो दो एलिमेंट वही हो जाएंगे उसके अंदर। देन जी कंटेन्स आइडेंटिटी इज द ओनली कंपोजिशन सीरीज ऑफ जी, क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर दो है तो बस उसके अंदर दो ही एलिमेंट्स होंगे, वो जी और आइडेंटिटी होगा, तो जी कंटेन्स आइडेंटिटी, यही इसकी इकलौती कंपोजिशन सीरीज बन जाएगी। एज जी अपॉन आइडेंटिटी, क्योंकि अगर इसका हम फैक्टर ग्रुप निकाल कर देखते हैं, फैक्टर ग्रुप का ऑर्डर देखें, क्योंकि अब ग्रुप तो हमारे पास सिंपल है, तो एज जी अपॉन आइडेंटिटी सिंपल बीइंग अ ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर, क्योंकि इसका ऑर्डर प्राइम आ रहा है, टू आ रहा है ना ऑर्डर, ग्रुप हमने लिया है उसका ऑर्डर टू है, तो फैक्टर ग्रुप निकालेंगे जी अपॉन आइडेंटिटी, जी का ऑर्डर टू है तो इसका ऑर्डर आ जाएगा टू, टू आ जाएगा, तो फैक्टर ग्रुप हमारे पास सिंपल मिल गया, सिंपल मिल गया, इसका मतलब ये हमारे पास कंपोजिशन सीरीज हो जाएगी। ठीक है, अगर ग्रुप का ऑर्डर टू है तो हमने दिखा दिया कि जी कंटेन्स आइडेंटिटी, इसकी एक कंपोजिशन सीरीज हो गई। सो द थ्योरम होल्ड्स फॉर एन इक्वल टू टू, तो एन की वैल्यू टू के लिए थ्योरम हमारे पास होल्ड कर गई। अब अज्यूम कर लेते हैं कि एन ग्रेटर देन टू के लिए और लेस देन एन के लिए इसके पास ही कंपोजिशन सीरीज होगी। ठीक है, नाउ सपोज एन ग्रेटर देन टू एंड एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर लेस देन एन हैज ए कंपोजिशन सीरीज। मान लिया कि ग्रुप का ऑर्डर अगर ग्रेटर देन टू है और लेस देन एन है तो उसके लिए हमारे पास एक कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट हम क्या प्रूफ करके दिखाएंगे कि अगर ग्रुप का ऑर्डर एन है तो उसके लिए कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर जाए। ठीक है, तो देखो थर्ड का प्रूफ कैसे किया हुआ है, लेट एस बी द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी। मान के चले कि एस जो है वो जी के सारे नॉर्मल सब ग्रुप्स का कलेक्शन है, एस बी द कलेक्शन ऑफ ऑल नॉर्मल सब ग्रुप्स ऑफ जी, जी के सारे जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप्स होंगे उन सब का कलेक्शन मान लिया एस, विच आर डिफरेंट फ्रॉम जी, जो कि जी से डिफरेंट है, क्योंकि सब ग्रुप्स का कलेक्शन है ना वो भी नॉर्मल का, तो उनमें जी एलिमेंट तो रहेगा नहीं, तो इसलिए विच आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम जी। देन एस इज नॉट इक्वल टू 5, तो भाई एस एम्प्टी भी नहीं रहेगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी ग्रुप के अंदर एटलीस्ट आइडेंटिटी तो बिलोंग करता ही है, तो एज आइडेंटिटी बिलोंग टू एस, सो एस इज नॉन एम्प्टी। सिंस एस इज फाइनाइट, हम मान के चलें कि एस फाइनाइट है, एस कलेक्शन है ना नॉर्मल सब ग्रुप्स का, अब ग्रुप जी ही इटसेल्फ फाइनाइट है तो इसका ये इसके सब ग्रुप्स का कलेक्शन जो एस माना है वो हमारे पास इनफाइनाइट हो जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो इसलिए हमारे पास
एस भी फाइनाइट होगा। सिंस एस इज फाइनाइट है तो कहीं जाके वो रुका होगा, मतलब कोई एक पॉइंट उसका सबसे बड़ा वाला पॉइंट मिल गया होगा, तो मतलब उसका मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा होगा बिकॉज इट इज फाइनाइट। ठीक है, अगर हम काउंटिंग लेते हैं जैसे 1 से 100 तक, तो वो हमारे पास फाइनाइट है और मैक्सिमल एलिमेंट कौन सा है, 100 एग्जिस्ट कर रहा है ना, बिकॉज इट इज फाइनाइट। तो ऐसे ही अगर हमारे पास एस फाइनाइट है तो उसके पास मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, वो हम मान के चले हैं एम। ठीक है, से एम, देन एम इज द मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप। एम हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा जी का। नॉर्मल सब ग्रुप क्यों बोला, क्योंकि देखो क्या मान के चले थे कि एस कलेक्शन है जी के सभी नॉर्मल सब ग्रुप्स का। अब एस का ही एक एलिमेंट मिल गया एम, तो इसका मतलब एस के अंदर सारे कौन से एलिमेंट्स हैं जो नॉर्मल सब ग्रुप्स हैं। एस का एक एलिमेंट मिला है एम, तो पक्का एम भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। तो बोल दिया इन्होंने एम इज मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक है, एंड सो जी बाई एम इज सिंपल, तो इसलिए जी बाई एम हमारे पास सिंपल हो जाएगा बिकॉज इट इज मैक्सिमल एलिमेंट और ग्रुप जी हमारे पास एग्जिस्ट कर रहा था, वो फाइनाइट था कि मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है, तो इसलिए जी बाई एम हमारे पास हो गया सिंपल। अब देखो m क्योंकि मैक्सिमम नॉर्मल सब ग्रुप है g का, तो m कंटेन करेगा g के अंदर, तो इसका मतलब m का ऑर्डर लेस होगा g के ऑर्डर से। नाउ ऑर्डर ऑफ m इज लेस देन ऑर्डर ऑफ g। अब m का ऑर्डर लेस मिल गया ग्रुप ऑफ मतलब ऑर्डर ऑफ ग्रुप से। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन लगा लें, क्योंकि सेकंड स्टेप में हम मान के चले थे कि उन सभी ग्रुप्स के लिए हमारे पास कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर रही है जिनका ऑर्डर ग्रेटर देन 2 है और लेस देन n है। तो यहाँ m का ऑर्डर अगर हम देखें तो लेस देन n ही तो है, तो इसलिए इंडक्शन हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग यहाँ पे कंपोजिशन सीरीज m की एग्जिस्ट करेगी। तो m की कंपोजिशन सीरीज इन्होंने मान ली m इक्वल टू m नॉट कंटेन्स m1 कंटेन्स m2 अप टू सोन कंटेन्स mr इज इक्वल टू आइडेंटिटी। m किसके अंदर है, g के अंदर, तो बस यही कंडीशन इन्होंने लिख दी, g कंटेन्स m इक्वल टू एम नॉट कंटेन्स m1 कंटेन्स m2 अप टू सोन कंटेन्स mr इज इक्वल टू आइडेंटिटी। इसका मतलब ये किसकी कंपोजिशन सीरीज बन गई, g की। तो ये हमारे पास g की कंपोजिशन सीरीज एग्जिस्ट कर गई। ठीक है, hence by the principle of mathematical induction every finite group having at least 2 elements has a composition series। समझ आया ना, बस इसमें ये प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से पहले 2 के लिए हमने दिखा दिया, ये वाली हमारे पास एग्जिस्ट कर गई थी कंपोजिशन सीरीज, फिर ग्रेटर देन 2 के लिए और लेस देन n के लिए हम मान के चले कि कंपोजिशन सीरीज है। उसके बाद सभी नॉर्मल सब ग्रुप्स का कलेक्शन S माना, उसका एक मैक्सिमल एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा M, तो M हमारे पास मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप बन गया था जी का, और जी बाई एम हमारे पास सिंपल हो गया। एम मैक्सिमल नॉर्मल सब ग्रुप है जी का, तो एम जी के अंदर कंटेन्ड करेगा, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एम लेस देन ऑर्डर ऑफ जी हो गया, तो एम का ऑर्डर हो गया लेस देन एन। तो इंडक्शन हाइपोथेसिस लगा दी हमने, अगर ऑर्डर ऑफ एम हमारे पास लेस देन एन है तो इसका मतलब इसके लिए कंपोजिशन सीरीज एम के लिए एग्जिस्ट करेगी। तो वो सीरीज इन्होंने एम के लिए कंपोजिशन सीरीज ये मान ली थी, फिर एम की कंपोजिशन सीरीज की हेल्प से ही बस जी कंटेन्स एम ये कंडीशन लगा के जी की कंपोजिशन सीरीज मिल गई थी, हेंस थ्योरम प्रूफ। ठीक है, थैंक यू सो मच।